प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। सुबह जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहला आप काम क्या करते होंगे? 99% लोग सबसे पहले काम करते हैं पानी पीते हैं और उसके बाद फिर अपने मल त्याग करने को चले जाते हैं। लेकिन आज के समय में 90% व्यक्ति 80% व्यक्ति उनका पेट ही साफ नहीं होता है। सुबह मल त्याग करने तो वो जाते हैं, लेकिन बाथरूम में वॉशरूम में वो 10-10 मिनट तक बैठेंगे, 15 मिनट तक बैठेंगे, 20 मिनट तक बैठेंगे, मोबाइल में रील को स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन उनका जो मल होता है वो नीचे उतरता ही नहीं है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। हम जब इसके अध्ययन में जाते हैं तो इसमें दिखता है कि जब हम खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, खाना ढंग का नहीं खाते हैं, जो सुपाच्य भोजन है अगर उसको हम नहीं करते हैं तो ये दिक्कत होने लग जाती है। हम फाइबरस फूड कम से कम खाने लग गए हैं और तले भुने और अधिक से अधिक फास्ट फूड को खाने लग जाते हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत होने लग जाती है कि जब आप जाते हैं लैट्रिन करने तो आपका जो त्याग होता है, मल का त्याग होता है, वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं होता है। और इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होता है कि आपका दिन भर जो समय है वो बिल्कुल खराब जाने वाला है। आपका मन ही अच्छा नहीं होगा। जब आप वॉशरूम अच्छे से नहीं जाएंगे तो आप एक्सरसाइज भी करने कुछ जाएंगे तो वो भी अच्छे से नहीं होगा। आप खाना भी कुछ खाने जाएंगे तो वो भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि पेट आपका भारी भारी भरा भरा लगता है। इसके पीछे हम क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि इसको नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि आयुर्वेद का, योग का ये मानना है कि आपके 80% 90% रोगों का जो मूल कारण है वो आपका पेट है। अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद पाइल्स होगा, फिशर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक दिनों तक रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो हमें कई बार अल्सर हो जाता है। कई बार हमारे पेट ठीक नहीं होने के कारण से डायबिटीज धीरे धीरे शुरू हो जाती है, बीपी बढ़ सकता है, हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, और उसके बाद हमें कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होते हैं, हार्ट का रोग होता है, वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं कि सुबह हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाए? कई प्रकार के आसन बताए गए हैं, संघ प्रक्षालन की विधि बताई गई है, लेकिन कई लोग इस प्रकार के प्रक्रिया को नहीं अपना पाते हैं। उनके लिए मैं साधारण से 3 अभ्यास बताऊंगा। करना क्या है? सबसे पहले आप जब भी सुबह उठे तो हल्का गुनगुना पानी पिए। ल्यूकवार्म वाटर जो होता है उसे आप 1 गिलास 2 गिलास ले लें, उसमें आप काला नमक डाल दें, या तो आप शहद डाल दें या नींबू पानी, जो भी आप डालते हैं वो डालकर आप पी लें। पीने के लिए सबसे पहले क्या करना है? पीने के लिए भी आपको एक आसन में आना है। इस आसन का नाम है मलासन। हम मलासन में आ गए। मलासन नाम ही है मल का आसन। जिस आसन में बैठकर हम मल का त्याग करेंगे वो मलासन है। ये तो विदेशियों ने हमें कमोड दे दिया है जिसमें कि हम कुर्सी की तरह बैठकर करते हैं और हमारा पेट में प्रेशर भी नहीं जाता है, दबाव भी नहीं जाता है, जिसके कारण आज कॉन्स्टिपेशन की समस्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। विदेशों में तो पहले से ही था। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इस आसन में बैठ के 2 गिलास पानी पी लिए। पीने के बाद आप इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे। जैसे ही ट्विस्ट करेंगे, दाएं तरफ, बाएं तरफ, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, राइट लेफ्ट, जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो पेट है, जो एब्डोमेन है, उसके जितने इंटरनल ऑर्गन है उसमें मसाज होता है। हमारा जो पेट होता है बार बार ट्विस्ट होता है। जैसे हम कपड़ा को ऐसे गाड़ते हैं ना, पानी से निकालते हैं, उसी प्रकार से हम पेट को भी पूरा मसाज कर देंगे ट्विस्ट करके। ये काम करेंगे। इस काम को करने मात्र से ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो प्रेशर होता है वो बिल्डअप होने लगता है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपने स्थान पर खड़े होने के बाद आप एक दीवार का सहारा लेकर, अगर दीवार नहीं है तो चुपचाप आपको इस प्रकार से अपने दोनों हाथों से, जैसे हम मलासन में थे उसी प्रकार से दोनों हाथ का सहारा लेकर के आपको ट्विस्ट करना है। उसमें ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए, प्रणाम की मुद्रा की स्थिति में आइए। फिर उसके बाद हाथ को आगे ला करके और उसी काम को फिर से हम ट्विस्ट करेंगे। यानी सबसे अधिक हमें पेट पे दबाव देना है। जितना हम पेट को, छाती को ट्विस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम स्टमक को अपना ट्विस्ट करेंगे, इंटरनल ऑर्गन का उतना अधिक मसाज होगा, उतना ज़्यादा हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, जो हमारा अपच की समस्या है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, तुरंत ही पेट साफ हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका जो प्रेशर है नहीं बन रहा था वो तुरंत प्रेशर बनेगा और वॉशरूम जाएंगे आप और 5 मिनट में, 3 मिनट में आप मल त्याग करके निकल सकते हैं। इस 3 अभ्यास को अपना करके आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ होने वाला है। और जैसे ही
ही पेट साफ होगा, कई प्रकार के अन्य जो रोग उत्पन्न हो रहे थे उनका भी धीरे धीरे नाश हो जाएगा। तो जब भी ये दिक्कत लगे, मैं तो ये बताऊंगा कि सामान्य व्यक्ति को भी, जिनका पेट भी साफ होता है, वो भी इसे करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है, इससे कुछ न कुछ अधिक लाभ ही मिलने वाला है। तो इस आप प्रक्रिया को अपना करके अपने पेट को बिल्कुल साफ कीजिए, मल का अधिक से अधिक निष्कासन बाहर में करिए और देखेंगे कि आपकी जो चेहरे पर एक उबासी आ गई थी, एक आलस्यपन आ गया था, धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। और सुबह जो आपका जब तरोताज़ा होगा तो पूरा जो दिन है वो आपका बहुत अधिक प्रोडक्टिव जाने वाला है, बहुत अधिक परिणाम स्वरूप में वो बदलने वाला है और इसका आप सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन पर भी देख सकते हैं। तो इस अभ्यास को अपनाइए और जिन मित्रों के साथ में, मुझे तो लगता है कि सभी के साथ में दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को उनके साथ में आप ज़रूर शेयर करें। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।